हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक हूँ। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग अपने न्याय दर्शन के सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए न्याय दर्शन के अंतर्गत उपमान प्रमाण को पढ़ेंगे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि गौतम हैं। महर्षि गौतम का पूरा नाम मेघातिथि गौतम है। महर्षि गौतम का अन्य नाम अक्षपाद है। इसी के नाम के कारण इनके दर्शन का नाम अन्य नाम अक्षपाद भी कहा जाता है। संपूर्ण न्याय दर्शन का आधारभूत मूल रचना न्याय सूत्र पर ही न्याय दर्शन आधारित है, जिसमें इन्होंने न्याय सूत्र पर ही संपूर्ण न्याय दर्शन को स्थापित किया है। संपूर्ण न्याय दर्शन का जननी आधार न्याय सूत्र को ही माना जाता है। जिस न्याय सूत्र के प्रतिपादक भी स्वयं महर्षि गौतम ही हैं। न्याय दर्शन माने सत्य को जानने के मार्ग हैं। न्याय दर्शन में परमाणु की संख्या 4 है, माने सत्य को जानने के 4 साधन माना गया है। एक नंबर में आते हैं तो प्रत्यक्ष, जिसको इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। 2 नंबर उपमान, दो नंबर अनुमान, जिसको इंग्लिश में इन्फ्रेंस कहते हैं। 3 नंबर में शब्द, जिसको इंग्लिश में टेक्स्टामोनी कहते हैं, वर्बल टेक्स्टामोनी कहते हैं। 4th नंबर पे आते हैं तो 4th नंबर पे उपमान, जिसको कंपेयर, इंग्लिश जिसके होते कंपेयर करना, तुलना करना, यह उपमान प्रमाण है। न्याय दर्शन में उपमान प्रमाण को चतुर्थ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन उपमान को एक प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है। उपमान 2 शब्दों के योग से बना है, उप प्लस मान। उपमा और सादृश्य के ज्ञान को, संज्ञा संगी ज्ञान को उपमान कहा जाता है। उपमान सादृश्य ज्ञान पर आधारित है, संज्ञा संगी पर आधारित है, जिसमें तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। एक वस्तु को देखकर उसी के जैसा होने की तुलना किया जाता है। जैसा कि आप मानिए कि आपने नीलगाय नहीं देखा हुआ है, तो आपको कोई बता दिया जाए कि हाँ, नीलगाय सेम टू सेम गाय की तरह होती है, तो आप जंगल में जाते हैं, गाय की जैसी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है, तो आप वहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं कि यह वस्तु नीलगाय होगी, नीलगाय जो गाय के जैसा होती है। कि यहाँ पे उपमान प्रमाण में कंपेयर माने तुलना पे ही बेस्ड है, संज्ञा संगी का ही ज्ञान है, सादृश्य का ज्ञान है, जिसे उपमान प्रमाण कहा जाता है। उपमान प्रमाण सादृश्य पे आधारित है, तो तुलना पे आधारित है, कंपेयर पे आधारित है। जैसा कि मान लीजिए कि कोई आदमी को यह ज्ञान नहीं है कि नीलगाय कैसा होता है, तो जंगल में जब जाता है, किसी विश्वासी व्यक्ति उसको बताता है कि नीलगाय गाय की जैसा होती है, तो जंगल में जाता है, गाय के जैसा पशु नीलगाय को देखता है, तब उसका ज्ञान सदृश्य हो जाता है कि गाय वस्तु, ज्ञान सच हो जाता है, सदृश्य हो जाता है कि ये वस्तु नीलगाय है, एक गाय है जो गाय के सदृश्य होती है। उपमान प्रमाण को पश्चात दर्शन में सदृश्यानुमान भी कहा जाता है, जो सदृश्य पे आधारित है, तुलना पे आधारित है, कंपेयर पे आधारित है, ये उपमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण को कुछ विचारकों ने स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है, जो हैं चार्वाक, बौद्ध, जैन, वैशेषिक और सांख्य, जो कभी उपमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उपमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करने वाले हैं न्याय, मीमांसा और वेदांत, जिन्होंने उपमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है।
उपमान प्रमाण न्याय दर्शन का चौथा प्रमाण है, जो संपूर्णतः कंपेयर पे आधारित है। उपमान प्रमाण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 1 नंबर में साधर्म्य उपमान, 2 नंबर में वैधर्म्य उपमान, 3 नंबर में धर्म मात्र उपमान, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। साधर्म्य उपमान सादृश्य के आधार पर, ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु को जानना, नॉन वस्तु से लेकर के अननोन वस्तु को जानना साधर्म्य उपमान कहलाता है। 2 नंबर वैधर्म्य उपमान, विषमता के आधार पर जो ज्ञान ज्ञात वस्तु से अज्ञात की होता हो, जो ज्ञान अज्ञात वस्तु से ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तुओं द्वारा होता है, नॉन वस्तु से अननोन वस्तुओं के द्वारा होता है, वो वैधर्म्य उपमान कहलाते हैं। 3 नंबर धर्म मात्र उपमान, जब हम किसी वस्तु में विशेषता के आधार पर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो धर्म मात्र उपमान कहलाते हैं। उपमान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो सादृश्य के आधार पे मुझे ज्ञान प्रदान करते हैं, जो एक सादृश्य तुलना के आधार पर ज्ञान करते हैं, उपमान कहलाते हैं। उपमान प्रमाण को उपमिति कहा जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।